श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ, आप प्रेम से मन लगाकर सुनिए। तहाँ सुखदेव प्रमोद भर लक्षण दशहूँ पुराण, भूप परीक्षित से कहत संयुक्त अर्थ महान। श्री सुखदेव जी बोले कि अब सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथ निरोध मुक्ति आश्रय 10वें आश्रय लक्षण की विशेष शुद्धि के लिए 9 लक्षण महात्मा लोगों से सुने, अर्थ करके अनायास से वर्णन करते हैं अथवा श्रुतियों से कहते हैं। अब 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। नभ, मही, जल, तेज, वायु, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, पायु, उपस्थ, पद, कर, वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। नाक, कान, रसना, त्वचा, नेत्र ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अहंकार, मन, बुद्धि, अंतःकरण इन 5 महाभूत मात्र इंद्रियों की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा से गुण की विषमता होने से विराट पुरुष से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम विसर्ग है। वैकुंठ का विजय यह है कि परमात्मा की रची हुई मर्यादाओं का पालन करना, इसका नाम स्थान है। अपने भक्तों पर कृपा करना, इसका नाम पोषण है। मनवंतरों के अधिपतियों का जो धर्म व सद्धर्म, इसका नाम मनवंतर है। कर्म की वासना का नाम उति है। श्री आदि पुरुष नारायण के अवतारों का चरित्र और इनके पीछे जो महात्मा पुरुषों के नाना प्रकार के आख्यानों की अधिक वार्ता का नाम ईश कथा है। इस ईश्वर की योग निंद्रा के पश्चात शक्ति और उपाधियों सहित लय हो जाने का नाम निरोध, रूप को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होने का नाम मुक्ति है। जो सृष्टि को उत्पन्न, पालन और लय करता है, जिनको परब्रह्म कहते हैं, उसी का नाम आश्रय है। जो यह आध्यात्मिक पुरुष हैं वही यह आदि देविक हैं, जो इसमें विभक्त हैं वही आदि भौतिक हैं। एक को एक के अभाव में जब नहीं प्राप्त होता है, उसमें जो दृक् रूप सूर्य वपु इस त्रिताप को जो जानता है वही आत्मा अपने आश्रय हैं। इसको भी आश्रय कहते हैं। जब विराट पुरुष अंड को भेद कर बाहर निकले तब अपने रहने के लिए स्थान की इच्छा की। आप ईश्वर पवित्र है, इस कारण पवित्र जल की रचना की। अपने रचे हुए जल में सहस्र वर्ष तक वास किया। तदनंतर पर ब्रह्म सच्चिदानंद ने रूप धारण किया, इस कारण नारायण नाम हुआ। आपो नारा इति प्रोक्ता नारायणम यस्य स नारायण। नार नाम जल का है, उसमें जिसका स्थान हो वह नारायण हुआ। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ऐनम तस्य ता प्रोक्तम ते नारायण स्मृतः। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव जिनकी कृपा से होता है और जिनकी इच्छा नहीं हो तो नहीं होता। एक परमात्मा ने जब नाना प्रकार होने की इच्छा की तब योग शैया से उठ स्वर्णमय अपने वीर्य के 3 भाग किए। अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत इनको ईश्वर ने रचा। एक पुरुष का वीर्य 3 प्रकार के भेदों को प्राप्त हुआ, वह तुम ध्यान से सुनो। जब विशेष चेष्टा की तब वह पुरुषों में से इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति, देह शक्ति यह हुई और सब में मुख्य प्राण हुए। सब जीवों में ईश्वर प्राण रूप चेष्टा करता है, तब सब इंद्रियां चेष्टा करती हैं। जो चेष्टा का त्याग करता है तो प्राण भी चेष्टा त्याग करते हैं। जैसे राजा के पीछे राजा का भृत्य, राजा चले तो भृत्य भी चले, राजा खड़ा हो जाए तो भृत्य भी खड़ा हो जाते हैं। एक देह जो परमात्मा ने रची, तब उसमें प्राण ने प्रेरणा की, तब भूख प्यास हुई, तब जल पीने और भोजन करने को प्रथम मुख निकला। यहाँ यह बात जाननी उचित है कि तालु अधिष्ठान है, जीवा इंद्रिय है, नाना प्रकार के रस विषय हैं, वरुण देवता है, यह सर्वत्र जान लेना। मुख से तालु हुआ, वहाँ जिह्वा हुई, जीभ से अनेक प्रकार के स्वादों का ज्ञान हुआ। फिर कुछ बोलने की इच्छा हुई, उस समर्थ जीव की अग्नि देवता वाणी, इंद्रिय से सुंदर शब्द निकला। परंतु जल में वचन की रुकावट होती है। नासिका की पवन जब अत्यंत चलायमान हुई तब नासिका हुई। वायु जिसका देवता है वह सुगंधदाता घ्राण इंद्रिय सूंघने को हुई। जब देखने की इच्छा हुई कुछ न देखा, तब देवतात्मा का रूप गुण करने वाली चक्षु इंद्री हुई।
जब वेद वचन सुनने की इच्छा हुई तब दिशा देवता, वारी देवता, श्रोत्र श्रवण इंद्रिय, गुण के ग्रहण करने वाले कान निकले। वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, लघु गुरु उष्ण शीत के ज्ञान की इच्छा हुई तब केश रोम जिसमें वृक्ष समान ऐसी त्वचा उत्पन्न हुई। बाहर भीतर पवन में प्रवेश गुण वारी त्वचा से स्पर्श का ज्ञान हुआ। उसमें सर्वलोकों के पालन करने वाले पवन देव ने प्रवेश किया। जब अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब बल, इंद्रिय, इंद्र देवतात्मक सब पदार्थों के धरने उठाने के कर्म योग्य 2 हाथ बने। जब इसकी इच्छा हुई कि जहाँ मेरा मन हो वहाँ जाऊँ तब विष्णु भगवान जिनके देवता यज्ञादिक के समिधादिक लाना और अनेक कर्म करने तथा तीर्थ गमन योग्य चरण प्रकट हुए। जब यह इच्छा हुई कि पुत्र हो, विषय आनंद, अमृत सुख हो तब शिष्ण इंद्रिय प्रजापति जिसके देवता काम प्रिय लिंग बनाया जो दोनों कार्य करे। भोजन करने के उपरांत जब उसके मल त्यागने की इच्छा हुई तब पायु इंद्रिय मल त्याग कर्मयुक्त मित्र देवतात्मक उभय कार्य साधक गुदा हुई। जब इस देह रूप पुरी से देह रूप पुरों में जाने की अभिलाषा हुई तब नाभि द्वार की अपान वायु से अपान द्वार मृत्यु होना, पृथक होना दोनों कार्य साधक नाभि उत्पन्न हुई। जब अन्न पानी ग्रहण करने वाली इच्छा हुई तब कोश, कुक्षी, आते, नाड़ियाँ हुई। नदियाँ, समुद्र, कोश पानी के देवता हुए। तुष्टि पुष्टि उनके आश्रय रूप हुई। ईश्वर की माया के अत्यंत चिंतन की इच्छा हुई तब हृदय हुआ। उस हृदय में मन, चंद्रमा देवता समेत संकल्प, काम इत्यादि हुए। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा, हाड़ यह सप्त धातु ही हुई। सप्त प्राण और यह सप्त धातुएं भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश से होते हैं। सब इंद्रियां गुणों से होती हैं और गुण अहंकार से होते हैं। मन सब विकास का स्वरूप हैं। बुद्धि विशेष ज्ञान रूपिणी है। यह नारायण का स्थूल रूप मैंने तुमसे कहा जो पृथ्वी आदि से 8 आवरण से बाहर व्याप्ते हैं। माया से सूक्ष्मतम, अव्यक्त, विशेषण रहित, अनादि, मध्य, अनंत, सदा एक रूप वाणी मन से परे वह परमात्मा है। ये दोष गुण निर्गुण है रूप आदि रूप नारायण के मैंने तुमसे वर्णन किए। परंतु इस माया के रचे विद्वान लोग दोनों को ग्रहण नहीं करते। भक्त वत्सल ब्रह्म रूपधारी कुछ कर्म नहीं करते। वे परमेश्वर कर्म कारक वाच्य रूप से नाम धारण करते और वाच्य रूप से रूप क्रिया धारण करते हैं। जो रूप यशोदानंदन जगत कार्य के अर्थ धरते हैं वह हम आपसे कहते हैं कि प्रजापति, मनु देवता, ऋषि, पितरों के गण, पृथक पृथक सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, सूर, गुह्यक, किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, वानर, उरग, सप्तमात्रिका, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, विनायक, कुष्मांड, उन्मादकारी गृह, बेताल, यातुदान गृह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, रेंगने वाले जीव, सरीसृप, स्थावर, जंगम रूप, 2 प्रकार के जीव और जल, स्थल, आकाशवासी जीव, उत्तम नीच, कुछ दोनों मिले हुए ये कर्म की गतियां हैं। ये सब रूप भगवान ने धारण किए। हे राजन, सत्व, रज, तम इन तीनों से देवता, मनुष्य, नारकी जीव होते हैं। उनमें भी एक एक गति 3 प्रकार से भेद को प्राप्त होती हैं। जब एक और गुण से और प्रकार का हो जाता है तब स्वभाव नष्ट होता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी गति भी उसी प्रकार हो जाती है। वही भगवान वासुदेव धर्म रूपधारी जगत के धारण करने वाले इस विश्व में तिर्यक पशु पक्षियों में अवतार लेकर इसको स्थापन कर पुष्ट करते हैं। इसके उपरांत काल अग्नि रूप रुद्रांतर्यामी ईश्वर जिसमें यह सब रचा हुआ है इस संसार का काल से संहार किया करते हैं। जैसे मेघ के समूह को पवन उड़ा देता है इस प्रकार से भगवान भक्त वश्य का वर्णन किया। इस भाव के बिना और प्रकार से बड़े बड़े विवेकी लोग भी उन्हें नहीं देख सकते। इन परमेश्वर को जन्मादिक के और कर्म कर्तापन के भाव माया से होते हैं। यह ब्रह्मा का कल्प विकल्प सहित कहा। जहाँ साधारण विधि है जिसमें प्राकृत
विकृत सर्ग होते हैं। परिमाण, कल्प, लक्षण, विग्रह स्थूल सूक्ष्म काल को तृतीय स्कंद में कहेंगे। अब पाद्मकल्प संपूर्णता से कहते हैं, वह सुनो। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, जो तुमने कहा कि हमने भागवतोत्तम विदुर जी को समझा है, जो त्याग ने अयोग्य बांधवों को त्याग कर पृथ्वी के सब तीर्थों में विचरते फिरे। मैत्रेय और विदुर जी का कहा संवाद जिसमें ब्रह्म विद्या का वर्णन था, अथवा मैत्रेय जी ने उनसे पूछा तो विदुर जी ने उनसे क्या तत्व ज्ञान कहा। हे सौम्य, उन विदुर जी की कथा का वर्णन करो। बांधवों के त्यागने का कारण और फिर किस प्रकार लौटना हुआ, वह विस्तार सहित वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि जो राजा परीक्षित ने व्यास नंदन सुखदेव जी से पूछा था और भोपाल से जो कुछ भगवान महामुनि सुखदेव जी ने कहा, वह राजा के ही प्रश्नानुसार हम तुमसे कहते, ध्यान लगाकर सुनो। श्री भागवते महापुराणे भाषा टीकायां पुरुष संस्थानुवर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार दूसरा स्कंद और 10वां अध्याय एक साथ संपूर्ण होता है। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।